ओम शांति। आज की मूवी शुरू करें उससे पहले देखो, हम सब ने देखा राम भक्त भरत दिखाया, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तो क्या निशानी दी राम ने? अपनी चरण पादुका दे दी। तो दिखाया है भरत उसकी चरण पादुका को अपने सर पे रख के लेके गया। बाबा हमको समझाता है कि बच्चे मैं तो चला जाऊंगा, संगम छोटा सा समय है, आया हूं तुम बच्चों को मिलने, तुमको तुम्हारा वर्षा देने, भरत को गद्दी देने। भरत भी क्या कहता है? कहता है मुझे राजपाट तो नहीं चाहिए, आप चलो साथ में। राम क्या कहता है? कहता है ये मेरा पाठ नहीं है, राजगद्दी पे तुझको ही बैठना पड़ेगा। लेकिन चरण पादुका शीश पे लेकर गया और कहते हैं वही चरण पादुका राजगद्दी पे रख दी। तो बाबा हमको यहाँ क्या समझाता है? चरण पादुका माना बाबा की श्रीमत। बाबा कहता है बच्चे बाप की श्रीमत लेके चलो और अपना अपना राज्य करो। जो जो बाबा कहता है तुमको जीवन में ड्यूटीज मिली करने के लिए, सोचो राम ही करा रहा है, राम ही करण करावनहार है। बाबा कहता है मेरा पार्ट नहीं है गद्दी पे बैठने का, पार्ट तुमको ही खेलना पड़ेगा। हाँ, मेरी श्रीमत ले जाओ तो सदा सुखी रहो। अब चरण पादुका तो राम की एक ही है और भरत तो दुनिया में कितने हैं? दो ही तो पांव दिखाए ना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये चरण पादुका माना ये बाप की श्रीमत की बात, तो उसकी श्रीमत तो सब ले सकते हैं, करोड़ों ले सकते हैं, हर एक आत्मा ले सकती है। लेकिन बाबा कहता है लेंगे वही जिनको भरत समान मुझसे प्यार होगा। भरत को प्यार है, तभी पुकारने आया है कि चलो मेरे साथ, तेरे बिना राज नहीं करना मुझे। तो बाबा भी हमें कहता है जो बाप के स्नेही बच्चे होंगे, जो बाप को पहचानेंगे, बाबा कहता है श्रीमत भी वही लेके जाएंगे, बाकियों को नहीं मिलेगी। तो ये राम की निशानी है। कहता है बच्चे यही मेरी निशानी है, जहां मेरी निशानी है सोचो वहां राम स्वयं बैठा हो। तो बाबा की श्रीमत सुनने हम रोज यहाँ इकट्ठे होते हैं, क्योंकि हम भी सच्चे सच्चे भरत हैं, भारतवासी हैं, मतलब भरत है। हाँ, राम के ही बच्चे हैं, राम के स्नेही हैं, राम के प्यारे हैं। तो बाबा कहता है लो फिर मेरी श्रीमत। तो आज की श्रीमत बाबा सुनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम खुदाई खिदमतगार बच्चे सेल्वेशन आर्मी हो, तुमको सबको शांति की सेल्वेशन देनी है। इस समय बाबा कहता है हर एक आत्मा दुखी है, चिंतित है, निराश है, परेशान है। तो बाबा कहता है ये ढूंढ तो राम को ही रहे हैं, राम तो मिलेगा नहीं, क्योंकि राम कोई साकार में तो है ही नहीं। कितने मंदिर ढूंढे, कितने गुरुद्वारे ढूंढे, मिला कहीं राम? राम तो कहीं है ही नहीं। बाबा कहता है राम को ढूंढना माना राम की श्रीमत को ढूंढना। और बाबा कहता है मैं अपनी श्रीमत देता हूँ, देने का भी एक तरीका है। जैसे स्कूल में एक टीचर पढ़ाता है तो उसको विद्या देने का एक तरीका है। कक्षा में बैठ के पढ़ाता है, सबको पढ़ाता है, एक खास को नहीं पढ़ाता। तो बाबा कहता है ये भी तो मेरी कक्षा है और तुम सब मेरे भरत बैठे हो। तो बाबा कहता है ये राम की निशानी लेते चलो। जिनके पास राम की निशानी है, बाबा कहते हैं वो बच्चे राम का ही स्वरूप बन जाते। तो बाबा हमको कहते हैं कि बच्चे इस समय तो दुनिया में दुख है, अशांति है, तो तुम खुदाई खिदमतगार बनो। खुद श्रीमत ली, अब बाबा कहता है दूसरे को भी दिलाओ। तो बाबा कहते हैं आज का प्रश्न, जब कोई शांति की सेल्वेशन मांगे तो उन्हें क्या समझाना चाहिए? बाबा कहता है इस समय संसार में हर एक आत्मा पतित है, तो जब शांति मांगे तो उनको क्या समझाओ? बाबा कहते हैं यह कोई शांति धाम नहीं है। बाबा कहता है जब तुमसे कोई मिले और बोले कि मन मेरा बड़ा अशांत है, तो उसको क्या समझाओ? बाबा कहता है उसको ये समझाओ
कि ये दुनिया है ही दुखधाम, यहाँ शांति खोजे से नहीं मिलेगी। मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो बाबा कहता है आत्मा को जब शरीर नहीं है तब आत्मा शांत। अभी तो बाबा कहता है ये शरीर लिया है आत्मा ने, खेल खेल रही है, तो खेल में तो बाबा कहता है शांति नहीं मिल सकती। खेल में तो बाबा कहता है तनाव भी होगा, दर्द भी होगा, चोट भी लगेगी, पीड़ा भी होगी, चीटिंग भी होगी, हार जीत भी होगी, लाभ भी होगा तो हानि भी होगी। शांति बाबा कहता है यहाँ मिल नहीं सकती जब तक बाबा कहता है आत्मा इस शरीर से अपना खेल खेल रही है। तो बाबा कहता है आत्मा समझो बॉल है और ये शरीर बैट है। बाबा कहता है अभी तो शांति हो नहीं सकती क्योंकि बैट बॉल अभी चल ही रहा है। जब ये बल्ला नीचे रखा जाएगा तब ये बॉल को शांति मिलेगी, अभी तो बॉल को उछलना ही पड़ेगा। तो बाबा आगे समझाते हैं बच्चे पहले तुम आत्मा हो, पीछे ये शरीर मिलता है। पहले तो आत्मा है, शरीर तो बाद में मिलता है। आत्मा को जानते हैं, देखा नहीं है। संसार में आत्मा को बाबा कहता है मानते सब है लेकिन देखा किसी ने नहीं। हम अपनी आत्मा को नहीं देखते, 80-80 साल शरीर में पड़े रहते हैं, तो दूसरे की आत्मा कहाँ से दिखेगी। हाँ, भूत हमको कई बार दिख जाते हैं, कहते हैं हमने भूत देखा। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा को तो कोई देखता ही नहीं, पहले परमात्मा को मानते हैं परंतु उनको भी देखा नहीं। अब भगवान को भी मानते हैं लेकिन भगवान को आज तक देखा किसने। तो बाबा कहता है ना अपने को ना बाप को देखा। आत्मा बाप को पुकारती परंतु देखा नहीं है। आत्मा याद करती है भगवान को, लेकिन ना तो बाबा कहता है कोई संसार में आत्मा को देख सकता, ना कोई परम आत्मा को देख सकता। न यथार्थ रीति जानती है, तो पहले आत्मा को जाने तब बाप को जान सके। बाबा कहते हैं पहले खुद को तो जानो, तुम कौन हो। तो जब हम यहाँ आते हैं तो बाबा सबसे पहले बच्चों को क्या कहता है कि बच्चे आप शरीर के अंदर चैतन्य शक्ति हो, जो बोलती है, जो हंसती है, जो रोती है, जो चलती है। इसी आत्मा की शक्ति से ये शरीर सारे कार्य करता है। तो बाबा क्या करता है आत्मा और शरीर को अलग अलग करके हमको सेल्फ रियलाइजेशन कराता है कि आप आत्मा हो। शरीर छूटेगा फिर से नया मिलेगा, लेकिन आत्मा ये तो यात्री है। बाबा कहता है जगह जगह जाकर तुम क्या करते हो, चोले बदलते हो, रोल बदलते हो, लेकिन आत्मा वही रहती। तो बाबा हमको समझाते हैं बच्चे ये छोटा सा समय है जब तुम राम की श्रीमत लेके आत्मा के पुराने संस्कारों को गिराते हो। आत्मा का सबसे कड़ा संस्कार क्या था कि मैं ये देह हूं, मैं शरीर हूं, मैं ये रोल हूं। बाबा कहते हैं ये है सबसे बड़ा देह का संस्कार, जो बाबा कहता है राम की श्रीमत से ही छूटता है। तो बाबा कहता है बाकी तो किसी के पास इसका बाबा कहता है कोई तोड़ भी नहीं है। नहीं तो लोग मरने के बाद ही कहते हैं फलाने की आत्मा को शांति मिले। जीते जी कभी कोई नहीं सोचता कि शांति मांग कौन रहा है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, हमारा दिल क्या है, हमारा ब्रेन क्या है। बाबा कहता है कोई नहीं जानता। इस समय बाबा हमको समझाता है कि बच्चे बाप आते हैं सबसे पहले आपको सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं। तो क्या सेल्फ रियलाइजेशन कराता है, भरत को चरण पादुका दी है कि तू अपनी मति तो नीचे गिरा दे अभी, तो उसकी श्रीमत भी कौन धारण करेगा। बाबा कहता है जो अपनी मति को नीचे गिरा देगा, मनमत को नीचे गिरा देगा, परमत को नीचे गिराएगा, वही बाबा कहता है मेरी चरण पादुका ले जाएगा। चरण पादुका माना उसके नक्शे कदम पर चलना। बाकी ऐसा थोड़ी है कि भरत उसके वो खड़ावे पहन के चल रहा होगा,
नहीं, उसके नक्शे कदम पे चल रहा होगा, उसकी दी हुई मर्यादाओं पे चल रहा हो। इसको कहा गया है राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तो बाबा कहता है ले लो अब राम की निशानी, मैं तो सबको देने आया हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं कोई विरले हैं, कोटों में कोई, तो कोई में भी कोई है जो ये राम की निशानी को सर माथे पे लेके चलते हैं। कोई चीज बहुत प्यारी होती है ना, उसको हम सर पे ले उठा के चलते हैं। तो राम की श्रीमत भरत को कितनी प्यारी है, रोते रोते आंखों में आंसू भरते हुए कि राम तो मेरे साथ नहीं जा रहा, लेकिन राम ने अपनी श्रीमत मुझे दी है कि मैं तेरे साथ ही हूँ। तो बाबा हमको यहाँ समझाते हैं कि बच्चे, बगैर बाप तो तुमको सेल्फ रियलाइजेशन कोई करा नहीं सकता। बच्चा पहले जानता है क्या कि बैरिस्टर क्या होता है। जब एक बच्चा नया नया स्कूल में जाता है, उसको पता ही नहीं होता कि बैरिस्टर क्या होता है, डॉक्टर पढ़ने के लिए कौन सी किताबें चाहिए, इंजीनियर बनने के लिए क्या चाहिए, कुछ नहीं जानता। लेकिन पढ़ते पढ़ते बन जाता है ना। बाबा कहता है बच्चा पहले दिन जब स्कूल जाता है, उसको नहीं पता ये यहाँ क्यों आया हूँ, पढ़ के क्या बनूंगा, बैरिस्टर क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है। लेकिन बाबा कहता है पढ़ते 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 बन जाता है। ऐसे ही बाबा कहता है आप भी इस क्लासरूम में बैठे हो, अभी आपको भी डाउट लगता है कि देवी देवता मैं, बाबा कहता है पढ़ते 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 बन जाओगे, पढ़ो तो सही। हम्म तो ऐसे ही फिर बाबा समझाते हैं स्वर्ग को भी जानते नहीं, नहीं तो क्यों कहते कि कृष्ण ने द्वापर में गीता सुनाई। बाबा कहता है दुनिया तो स्वर्ग को भी नहीं जानती, सोचते हैं कोई मर गया तो स्वर्ग चला गया। बाबा कहते हैं स्वर्ग को क्या क्या समझते हैं, कोई ऊंची जगह है, इसलिए आसमान के ऊपर उसको रख दिया। वास्तव में बाबा कहता है बच्चे ऊंची जगह माना ऊंची स्थिति, ऊंची सोच, ऊंचे संकल्प, ऊंची भावनाएं, ये है बाबा कहता है तुम्हारा स्वर्ग। और जब तक बाप ना आए, बाबा कहता है तुम अपने को पहचानते ही नहीं। तो आत्मा को कौन सा स्थान मिला है पूरे शरीर में, 6 फीट का हमारा शरीर है, आत्मा को कौन सा स्थान दिया गया है, ऊंचे से ऊंचा मस्तक मणि। तो बाबा कहता है मंदिरों में इसीलिए तो इसको झुकाते थे कि ये भरत जगह जगह माथा टेकता है राम के आगे कि तेरी चरण पादुका मुझे कहाँ मिलेगी। बाबा कहता है राम की श्रीमत मंदिरों में मत्थे टेक के नहीं मिलती। ये तो बाबा कहता है ज्ञान जो सुनते हैं उनको श्रीमत मिलती है। हम्म? तो बाबा यहाँ हमको समझाता है मनुष्य तो कहते भगवान से सृष्टि, भगवान ने ये सृष्टि क्यों रची, क्या मोक्ष नहीं मिल सकता। हम्म? बाबा कहते हैं कई आत्माएं हैं वो कहती हैं कि भगवान ने ये सृष्टि क्यों रची, क्या हमको मोक्ष नहीं मिल सकता। तो इस पर बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं अरे ये तो बना बनाया ड्रामा है, मैंने नहीं बनाया। बाबा कहता है ये ड्रामा बना बनाया है। अनादि ड्रामा है। आत्मा ने जाकर अपना दूसरा पार्ट बजाया, रोए तब जब चीज वापस आ जाए। क्यों लोग दुनिया में चाहते हैं कि हमको मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, आवागमन में न जाना पड़े। बाबा कहते हैं क्योंकि बच्चे 63 जन्म आत्माएं दुख उठाती हैं, कष्ट उठाती हैं, इतना सुख नहीं मिलता संसार में जितना दुख अनुभव करती। तो सोचती है बार बार जीना, बार बार मरना, इससे अच्छा मुक्ति मिल जाए। तो बाबा हमको समझाता है कि बच्चे आत्मा तो अपना पार्ट बजाएगी, बॉल है किस लिए, बॉल मतलब ही क्या, खेलना। घर में बॉल पड़ी है इसका मतलब घर में कोई बच्चा भी जरूर होगा। हम्म? तो बाबा हमें कहता है ये तो बॉल है, ये तो खेलेगी। इसको तो बाबा कहता है ये बैट लेना पड़ेगा बार बार। हम्म तो बाबा कहते हैं जब कोई दुनिया से जाता है तो रोते क्यों हो? रो तब जब चीज वापस मिल जाए। जब एक खिलौना टूटता है बच्चा कितना रोता है।
अब माँ कहती है बेटा ये तो टूट गया, इसको तो नहीं जोड़ा जा सकता। तो बाबा भी क्या कहता है बच्चे, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीख। तो अब वो हम रोतों को हंसाने आया, सिखाने आया कि जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो, साधन कैसे भी हो, लेकिन तुम्हारी खुशी गायब ना हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब कोई चीज वापस जाती है, जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, तो रोना क्यों? रोने से वापस तो नहीं मिलती, वापस तो मिलनी नहीं, फिर रोने का क्या फायदा? अभी तुमको मोह जीत बनना है। बाबा कहता है बच्चे, अभी तुमको मोह जीत बनना है, कब्रिस्तान से मोह क्या रखना। बाबा कहते हैं ये जो बैठे हो ना जिस दुनिया में, ये कब्रिस्तान है, ये सब मौत के मुंह में जाने वाले। फिर बाबा कहता है कब्रिस्तान से क्या मोह रखना, कब्रें खुद ही पड़ी हैं, सबके पैर कब्रों में लटके पड़े हैं। बाबा कहता है और ये अब थोड़ा सा समय हमारे पास है। बाबा कहता है बच्चे, अभी मोह जीत बनो, अपने शरीर से भी मोह नहीं रखो कि हाय मैं दुखी, मैं बीमार, मैं परेशान, नहीं। बाबा कहता है बच्चे पेपर तो आएगा, पेपर से क्या घबराना, रणभूमि में मरो। कहते हैं ना, रण में कूद पड़ी महाकाली। अब रण में महाकाली कूद पड़ी है तो पीठ नहीं देगी अब। काले अस्तर काले शस्त्र, मुंड माल गल डाली, रण में कूद पड़ी महाकाली। बाबा कहते हैं ये आत्मा की बात है, इस समय आत्मा काली है, तमो प्रधान, काले अस्तर काले वस्त्र, मुंड माल गल डाली। बाबा कहता है ये तुम्हारे विकार, ये तुम्हारी कमजोरियां, इनको बाबा कहता है गिराओ। तो मुंड माल गल डाली मतलब ऐसा नहीं कि किन्हीं असुरों को मार के उनकी माला बनाई गई है, नहीं। बाबा कहता है ये आसुरी संस्कार है, इनको मारना है, इनकी माला तुमको अपने गले में पहननी है। तो बाबा कहता है कि बच्चे इसमें तो दुख ही दुख है। आज बच्चा है, कल कैसा बन जाता जो बाप की पग उतारने में देरी नहीं लगाता। बाबा कहता है ये है कलयुग, यहाँ श्रवण कुमार नहीं मिलेंगे। इसलिए बाबा कहता है दुखी नहीं होना। यहाँ बाबा कहता है आज बच्चा है, कल बाप की पग उतारने में देरी नहीं लगाएगा। बाप से ही लड़ पड़ते हैं, बाप से ही लड़ पड़ते हैं प्रॉपर्टी के पीछे। बाप पर ही केस कर देते हैं। तो बाबा कहता है धनी आकर सब झगड़े मिटा देते हैं। धनी कौन? बाबा कहता है मैं आता हूँ राम, और बाबा कहता है तुमको अपनी श्रीमत देता हूँ तो तुम्हारे सारे झगड़े मिटा देता हूँ। मिटे झगड़े, क्या कहते हो? ऐसा नहीं होता कि हम रोज किसी से झाड़ू लेके लड़ने जा रहे हैं। झगड़े माना हमारी किसी से बातचीत ही बंद है, किसी रिश्तेदारी को हमने बिल्कुल ही कट कर दिया, हमारा संबंध तोड़ दिया, बेदखल कर दिया। ये झगड़े कि मन मुख तो बात नहीं करता, लेकिन मन सारा दिन उनके प्रति सोचता जाता है, सोच सोच के दुखी होता जाता है। बाबू कहता है ये झगड़े में मिटाने आ, कोर्ट कचहरियों से झगड़े नहीं मिटते, नहीं मिटते। बाबा कहता है अभी धनी आया है, राम की श्रीमत अपने सर माथे रखो। केवल एक राम ही है जिसकी यहाँ चरण पादुका रखी जा सकती है, बाकी अगर दुनिया में किसी की रखी है ना, तो देर सवेर रोना ही पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा। और हमने कईयों की चरण पादुकाएं यहाँ रखकर देखी भी हुई है। राय तो बहुतों की ली है ना जीवन में, कि बताओ अब क्या करना चाहिए, अब क्या करें। बाबा कहता है बच्चे बिगाड़ खाते ही करे, तुमने और किया क्या? संबंध भी बिगड़े, स्वास्थ्य भी बिगड़ा, मन की स्थिति भी बिगड़ी, लेन देन भी बिगड़े। हाँ, बाबा कहता है सारा बिगाड़ खाते। तो अब राम की निशानी मिल रही है। बाबा कहता है ये श्रीमत ले लो। तो बाबा कहता है तुम्हारे सारे कलेश खत्म।
मन के भी, तन के भी, धन के भी, तो जन के। हर कलेश बाबा कहता है बाप की श्रीमत से खत्म हो सकता है, हर कलेश। आगे फिर समझाया, फिर तो जय जयकार हो जाती। बाबा कहता है बच्चे बिना कलेशों को मिटाए देवता नहीं बन सकते, दिव्य गुण नहीं धारण कर सकते। देवता माना जिसके अंदर दिव्य गुण है, प्रेम है, प्यार है, सहयोग है, सहन करने की शक्ति है, आनंद है, पवित्रता है, ये सब है दिव्य गुण। बाबा कहता है बच्चे जब तक मन तुम्हारा शांत ना हो, जब तक तुम्हारे धंधे, जब तक तुम्हारे झगड़े ना मिटे, तब तक बाबा कहता है आत्मा में ये दिव्य गुण आ नहीं सकते। तो एक तरफ राम की श्रीमत क्या करती है, झगड़े खत्म करती है, दूसरी तरफ सुख देती है, शांति देती है, आनंद देती है। इसीलिए उसकी चरण पादुका इतनी महत्वपूर्ण है, उसके नक्शे कदम पर चलना इतना महत्वपूर्ण। तो जाते थे ना जगह जगह, चरण पादुका को माथा टेकते थे। चरणों को माथा टेक के बाबा कहता है कुछ नहीं होगा। कितनों के मत्थे रोज टेकते हो जा जाके, मंदिरों में भी टेकते हो, गुरुओं को भी टेकते हो, बाबा कहता है कुछ बदला? अब बाबा कहता है बच्चे राम की, बाबा कहता है मेरे चरण भी नहीं है। मजे की बात, जो स्वयं भगवान है वो कहता है मेरे पास तो चरण भी नहीं है, किसके पैर छुओगे? तो कहता है मेरे चरण माना मेरे नक्शे कदम पर चलना। ये खड़ा हुआ बाबा कहता है ले चलो साथ में तो सुखी हो जाओ। राम तुम्हारे साथ चल पड़ेगा अगर उसकी श्रीमत पर चल जाओ। तो बाबा कहता है यहाँ तो कितने ही बूढ़े रोगी होंगे, समझेंगे भी कहाँ ये शरीर छूट जाए तो अच्छा है, फिर मरने के समय रोएंगे जरूर। बाबा कहता है बच्चे यहाँ कितना भी कोई बूढ़ा है, रोगी है, अंदर अंदर रोज कहते हैं कि भगवान अब तो ले ले। लेकिन बाबा कहता है ऐसे बूढ़े और रोगी भी जब संसार से जाते हैं तो बाबा कहता है फिर भी लोग रोते हैं, क्योंकि है ही, बाबा कहता है ये दुख धाम, रोना ही है। किसी को हंस के विदा करा? बहुत कम लोग होते हैं जो हंस के विदा करते। रोना आता है, क्यों? क्योंकि पकड़ बड़ी गहरी थी। अब वो जब चीज छूटेगी, बाबा कहता है बच्चे छोड़नी तो पड़ेगी। ये सागर है, सागर की लहरों से तुमको बाबा कहता है समय समय पे चीजें मिली भी है और इन्हीं लहरों में गुम भी हो जाएंगी। घर थोड़ी लेके जाओगे, क्या लेके जाएंगे घर? बाबा कहता है घर नहीं जाएगा, ये सामान यहीं रहेगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे रो नहीं। अभी तुम ऐसी जगह चलते हो जहां रोने का नाम ही नहीं। बाबा कहता है वहां आंखों में आंसू नहीं आते तुम्हारे, मन नहीं रोता वहां। ऐसी जगह बाबा कहता है मैं तुमको ले चलता हूँ। तो कौन चलेंगे? बाबा कहता है जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे वही बाबा कहता है स्वर्ग पहुंचेंगे। बाकी अगर किसी मुर्दे को अर्थी पर लिटाकर शमशान में दाह संस्कार कराकर पंडितों को अगर हम पिंड दान करा दें, बाबा कहता है कोई स्वर्ग थोड़ी गया, कोई स्वर्ग नहीं गया। आत्मा भटकने निकल गई, क्योंकि वासनाएं भरी पड़ी थी, अशांत थी, दुख था अंदर, पीड़ा थी, तो बेचारी फिर से शरीर की तलाश में निकल गई। और बाबा कहता है मुर्दे के साथ तुम फिर जो मर्जी करते रहो। इसलिए बाबा हमको कहता है कि बच्चे अब तुमको मैं इस दुख धाम से छुड़ा सुख धाम में लेके चलता हूँ। तो आगे फिर बाबा ने वरदान दिया बच्चों को, बाह्य मुखी चतुराई से मुक्त रहने वाले बाप पसंद सच्चे सौदागर बनो। बाबा कहता है बच्चे इस समय दुनिया में बाह्य मुखी तो बहुत है, धन कमाने में लगे हुए हैं, अपने संबंध बनाने में, निभाने में दुनिया लगी पड़ी है। लेकिन बाबा कहता है मुझे कौन से बच्चे पसंद है? भोले बच्चे, चतुर सुजान नहीं चाहिए, शार्प माइंड नहीं चाहिए उसको।
बाबा कहते हैं भोलों का भगवान। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे बहुत भोले हैं, तुम्हारा ही बाबा कहता है मैं पिता बनता हूँ। चतुर सुजान को भोले बच्चे ही पसंद है। वीआईपी है जिनमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती। बाबा कहता है दुनिया में कितने बड़े बड़े पैसे वाले हैं, वीआईपी हैं। लेकिन आंख किस में डूबती है दुनिया की? किस में डूबती है? बाबा कहता है भक्ति से भर के तुम देवी देवताओं की जड़ मूर्तियों के सामने, बाबा कहता है आंख डूबती है। तुम्हारी मूर्तियों के सामने ये नाचते हैं, रोते हैं, हंसते हैं। आंख तो तुम्हारे आगे डूबती है क्योंकि तुम भोले बच्चे। वीआईपीओ के आगे नहीं डूबेगी कभी नहीं। बल्कि कहते हैं इसको बड़ा अहंकार है अपनी कुर्सी का, अपने पैसे का, जबकि वो अमर पद भी नहीं है। और देवी देवताओं के लिए सुना कभी किसी ने बोला हो कि फलाने देवता को तो बड़ा अहंकार है, हम तो नहीं जाते वहां? नहीं। देवी देवता माना निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। तो बाबा आज का स्लोगन देते हैं, सर्व का स्नेह प्राप्त करना है तो मुख से सदा मीठे बोल बोलो। सर्व का स्नेह। बाबा कहता है आज दुनिया में अगर लोगों को स्नेह चाहिए, सहयोग चाहिए, तो क्या करते हैं? साम दाम दंड भेद। बाबा कहता है ऐसे सहयोग नहीं मिलता। मीठे बोल बोलो, मीठे संकल्प करो, मीठे बोल बोलो। तो बाबा कहता है फिर बच्चे सबका स्नेह भी मिलता है, सहयोग भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है। क्योंकि बिन मांगे से ही मिलता है, मांगने से नहीं मिलता। मांगोगे वो कहेंगे तू क्या देता है, पहले तू दे तब हम दे। लेकिन देवता माना देने वाला। तो बाबा कहता है ये संस्कार अपने में भरो, स्नेह भी दो, सम्मान भी दो, सहयोग भी दो, मांगो नहीं। बाबा कहता है मांगना है बाप से मांगो और किसी से। तो एक लड़की की जब शादी होती है ना, तो शादी के बाद पति से मांगती है खर्चा या और किसी से मांगती है? बाप से मांगेगी? नहीं मांगेगी। कई बार पति भी खफा होता है, कहते हैं बार बार पापा से क्यों मांगती है, मेरी नाक कटा देती है। तो बाबा कहता है कि बच्चे मैं आया हूं, इस समय तुम्हें जो चाहिए वो अपने बाप से लो और किसी से नहीं लो। नहीं तो कहेंगे क्या तेरा पति कमाता नहीं, रोज यहीं आ जाती है मांग। तो बाबा कहता है बच्चे मैं तो सागर हूं, मेरे पास कौन सी कमी है। जितना स्नेह चाहिए मुझसे लो, जितना प्यार चाहिए मुझसे लो, जितना सम्मान चाहिए मुझसे लो, लेकिन दुनिया वालों से नहीं लेना। हाँ, बाबा कहता है अब तो सिर्फ देना ही देना है। तो चलते चलते बाबा कहता है सबको देते 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 आना, मांगना किसी से नहीं, क्योंकि है किसी के पास नहीं। दुखी हो गए मांग कर, अगला कोई देगा भी तो उधार देगा कि आज मैं दे रहा हूं कल वापस लौटा दियो। इसलिए बाबा कहता है सच्ची सच्ची पार्वती बनो। और केवल बाबा कहता है एक बल, एक भरोसा, एक बाप, दूसरा ना कोई। ओम शांति।